नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, पितृदोष पूजा के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। आप जानते हैं पितृदोष की पूजा क्यों जरूरी है, क्या वजह है? हमारे परिवार में हमारे धर्म के अनुसार कुछ ऐसी जानकारी, कुछ ऐसी शिक्षा दी जाती है जिसमें पितरों को सर्वोपरि माना जाता है, भगवान के तुल्य माना जाता है। मुझसे काफी लोग पता है क्या कहते हैं, एक बहुत बड़ा एक बहस का हिस्सा बना हुआ है कि जो आपके पूर्वज होते हैं, पूर्वजों की तस्वीर हम जो देवी देवताओं का मंदिर होता है उसमें नहीं रखते हैं। मैं बताऊंगा, सारी जानकारी आपको इसके साथ दूंगा। अब वो ये कहते हैं कि भाई जब हम अपने पूर्वजों की तस्वीर, उनकी फोटो अगर हम मंदिर में नहीं रख सकते तो हमारे पितर भगवान के तुल्य किस तरह हो गए। चर्चा का विषय इस तरह का है कि आप इस संदर्भ में जितनी बातें करेंगे ना उतनी गहराई में आप जाएंगे, लेकिन धर्म एक ऐसा होता है कि जितनी गहराई में आप जाएंगे उतने सवालों में आप उलझे रहेंगे, फिर भी आपको उसका रहस्य पता नहीं चलेगा। जैसे कि जब सृष्टि के पर ब्रह्म के बारे में जब जानकारी के लिए भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी में जब युद्ध हुआ था तो बीच में एक आकृति पैदा हुई थी और उस आकृति में दोनों ने एक प्लान किया। दोनों ने एक जब युद्ध हो रहा था तो दोनों में एक बहस हुई कि जो भी इसके तह तक पहुंचेगा उसे हम पर ब्रह्म समझेंगे। भगवान विष्णु ऊपर की तरफ गए, भगवान ब्रह्मा जी नीचे की तरफ गए और जितना नीचे जाते उतना उतने लोक में वो आकृति बढ़ती जा रही थी। इसी तरह भगवान विष्णु जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे वैसे वैसे उसकी आकृति बढ़ती जा रही थी, लेकिन फिर भी उसके आदि और अंत का पता नहीं चल पाया था। वो तो भगवान है और हम लोग तो एक आम आदमी है जिनके पास खुद अपने परिवार को पालन करने का दिमाग तक नहीं होता है, बल्कि वो तो पूरी सृष्टि के रचयिता हैं, उसके बावजूद भी वो पता नहीं लगा पाए। इसीलिए हम कुछ ऐसी चीजों को भगवान के ऊपर ही छोड़ देते हैं। लेकिन यह सत्य बात है कि मंदिर में कभी भी अपने पितरों की, अपने पूर्वजों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। ऐसे ही दोस्तों, लेकिन यह भी अगर वो बात सत्य है तो यह बात भी सत्य है कि जो हमारे पितर होते हैं वो पूरी तरह से देवतुल्य होते हैं। सबसे पहले अगर हमें खुश करना है तो हमें भगवान के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें अपने पितरों की सेवा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उन्हें खुश करना चाहिए। खुश करने के वैसे तो बहुत तरीके होते हैं, आपको भी पता होगा। जैसे कि जो श्राद्ध पक्ष होता है, पितृ पक्ष होता है, या फिर गया जी में काफी लोग पिंडदान वगैरह कराते हैं, श्राद्ध कराते हैं, काफी लोग पितृदोष की पूजा कराते हैं। तो हम द्वारा से आ जाते हैं पितृदोष पर। पितृदोष की पूजा, पितृदोष की पूजा मतलब यह है कि पितृदोष की पूजा में भी काफी रहस्य है। मैंने बताया ना, धर्म के आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो आप इतनी गहराई में पहुंच जाएंगे कि आप खुद अपने आप से यह सवाल करेंगे कि मैं कहां से चला था, कहां पहुंच गया, लेकिन मुझे आदि अंत का पता नहीं चल पाया है। पितृदोष की पूजा में लोगों की अलग अलग मान्यता होती है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैं त्रिपिंडी श्राद्ध करा देता हूं, पितृदोष की पूजा मतलब एक दिन की। कुछ लोग कहते हैं कि पितृ जो त्रिपिंडी श्राद्ध होता है, त्रिपिंडी श्राद्ध के साथ मुझे नारायण नागबली दोष की पूजा करानी चाहिए, वो भी एक दिन की पूजा होती है। तीसरे दिन जब तीसरी पूजा होती है, क्योंकि ये सारी पूजा होती हैं तो उसके बाद शुद्धिकरण भी होता है, तो तीसरे दिन की भी पूजा जरूरी है। अब आप मुझे एक बात बताइए, काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई मैं पितृदोष की पूजा में एक दिन की कराऊं या 3 दिन की कराऊं। आपको मैं ये जानकारी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि पितृदोष की पूजा एक ऐसी पूजा होती है जिसे हर पुरुष को कराना अत्यंत आवश्यक है। जैसे ही पुरुष का जन्म होता है, एक बच्चे का जन्म होता है, एक लड़के का जन्म होता है, तो तभी से उस पर पितरों की कृपा रहती है, तभी से उन पर पितरों के ऋण रहते हैं। वो ऋण तो हमें चुकाने पड़ेंगे क्योंकि हमने जिस कुल में जन्म लिया है तो हम उनके वंशज हैं और हमें उनकी खुशी के लिए,
हमें उनकी सारी जो कहते हैं ना, जो पूजा पद्धति होती है, पूजा पाठ होता है, उनके लिए हमें ये पूजा करनी अत्यंत आवश्यक होती है। जैसे ही लड़के का जन्म होता है तो उसे सबसे पहले पितरों का, सबसे पहले जो उसके पितर होते हैं, पितरों का ऋण होता है, और फिर पितृ ऋण होता है। पितृ ऋण तो ठीक है, चलो कि आपके पिताजी ने, आपके पिताजी की वजह से आप इस धरती पर आए, लेकिन उससे पहले आपके पिताजी पर भी ऋण था, उनके पिताजी का, फिर उनके ऊपर ये सीढ़ी बनती गई है। और सीढ़ी जिस हिसाब से चलती गई है, मतलब हम उसके ऋणी हैं। अगर हम किसी एक धर्म में जन्म लेते हैं, हम सनातन धर्म में या हिंदू धर्म में जन्म लेते हैं, तो हम अपने धर्म के भी ऋणी होते हैं। अगर हम भारत जैसे महान देश में जन्म लेते हैं तो हम उसके भी ऋणी रहते हैं कि हमें अपने देश की अखंडता बनाए रखे रहना चाहिए, हमें यहां के कानून का पालन करना चाहिए, ये हमारे ऊपर ऋण होता है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई मेरे पिताजी, मेरे दादाजी इस देश में जन्म लिया था तो उन्होंने इसकी सेवा कर दिया, मैं नहीं कर सकता। आप नहीं कह सकते। अगर आप अपने धर्म की बात करते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पिताजी ने, मेरे दादाजी ने धर्म का पूरी तरह से पालन कर दिया, उनके ऋण को चुका दिया, और अब मैं ये काम नहीं कर सकता या मुझे नहीं करना चाहिए। ये चीजें, जैसे मैं आपको बता रहा हूं ना, कि ऐसी बातें ऐसी होती है, जितना आप गहराई में से निकलेंगे उतना आप इसमें उलझेंगे। इसीलिए जो महापुरुष, जो हमारे विद्वान थे, पुरोहित थे, वो हमें सारी शिक्षा देके गए हैं। अगर आप 2 और 2 4 अगर तरीके से जोड़ेंगे तो आप उसमें भी काफी फंस जाएंगे, क्योंकि 1 और 2 के बीच में भी अनंत संख्याएं होती हैं। अगर आप मैथमेटिक्स के बहुत अच्छे शिक्षक हो या फिर आप मैथमेटिक्स के छात्र हो, तो छोटे बच्चे में और आप में 1 और 2 के बीच में जो गैप होता है उसे जानने के लिए अनंत, मतलब काफी गैप होता है। जो बच्चे मैथमेटिक्स के बहुत अच्छे जानकार हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे से आप बात करेंगे तो 1 के बाद 2 आता है, वो तो कहता है कि भाई यही होता है। तो दोस्तों, इस तरह से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर आपने पुरुष के रूप में जन्म लिया है तो आपको पितृदोष की पूजा अवश्य करानी चाहिए। अब इसके साथ पितृदोष की पूजा, पहले दिन जो पूजा होती है त्रिपिंडी श्राद्ध होता है, मतलब पितरों की पूजा होती है, पितरों का तर्पण होता है। वो क्यों करते हैं मैं अपनी वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं कि जो भी हमारे कभी भी दादा हो, बाबा हो, उनके भी दादा बाबा हो, अगर आकस्मिक मृत्यु के शिकार हुए हैं, मृत्यु लोक उन्हें अपने जो उनका जीवन था, जो उनका काल था, उससे पहले उन्होंने छोड़ दिया है, तो मतलब उनकी आत्माएं इस सृष्टि में विचरण करती हैं, क्योंकि उनकी मृत्यु सामान्य मृत्यु नहीं थी। अब वो कोई भी हो, जैसे मैंने बताया ना, उनका ऋण हमारे ऊपर लगातार चलता रहेगा। जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ मैं उसके आधार पर बता रहा हूं, आप विश्वास करो या ना करो। इसी तरह जब दूसरे दिन की पूजा होती है नारायण नागबली दोष, सर्प को छेड़ना, सर्प को मारना, उसे मरते हुए देखना, उसे मारने में मदद करना। मैं केवल आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आपकी पीढ़ी की बात कर रहा हूं कि उनमें से हो सकता है किसी ने ऐसा कार्य किया हो, तो वो ऋण भी आपको चुकाना है। और इसके बाद जो तीसरे दिन की पूजा होती है, वो तीसरे दिन की पूजा, 3 दिन की पूजा इसलिए बताई जाती है क्योंकि अगर आप 1 दिन का त्रिपिंडी श्राद्ध कराते हैं तो उसके बाद जब आपकी पूजा पूरी कंप्लीट हो जाती है तो आप पर सूतक लगता है, और वो सूतक उसी दिन खत्म नहीं हो सकता। जो लोग 1 दिन की पितृदोष की पूजा कराते हैं, मैं उन्हें बता रहा हूं, वो सूतक जैसे आज आपने पूजा कराई है तो सूर्योदय जब कल होगा, सूर्योदय, उस समय वो सूतक खत्म होता है। तो जो इंसान 1 दिन की पितृदोष की पूजा कराते हैं उसका मतलब यह है कि उन्हें पूरी जानकारी नहीं है, वो उसी दिन पूजा करा के अपने घर चले जाते हैं, जबकि सूतक के नियमों का पालन करना पड़ता है। यही तो फर्क होता है कि आप किससे पूजा करा रहे हो।
जो लोग वहां पर केवल पूजा करने के लिए बैठे हुए हैं, आपको नियम नहीं बता रहे हैं, आपको सारी जानकारी नहीं दे रहे हैं, तो आपकी पितृदोष की पूजा कितना असरदार रहेगी, आप खुद सोचिए। तो दोस्तों, जो एक दिन की पितृदोष की या त्रिपिंडी श्राद्ध जिसे बोलते हैं, उसकी पूजा करा रहे हैं, तो इसका मतलब यह कि पहले दिन उन्होंने पूजा कराई, उन पर सूतक लगा, और सूतक वो कंप्लीट होगा अगले दिन पे खत्म होगा जब सूर्योदय होगा, और उसके बाद जब सूतक खत्म होता है तो उसके बाद शुद्धिकरण करवाना अति आवश्यक होता है। तो मतलब आप एक दिन की पूजा करा रहे हो तो वो भी 2 दिन में ही हो गई। तो इसीलिए जो लोग एक दिन की पूजा और 3 दिन की पूजा की जानकारी लेना चाह रहे हैं ना, या फिर वो बात करते हैं, उन्हें ये मेरा वीडियो अवश्य देखना चाहिए। फिर उसके बाद आप एक बार त्र्यंबकेश्वर गए, आप एक बार महाकालेश्वर गए, एक बार आपने त्रिपिंडी की पूजा कराई, फिर अगली बार आपसे किसी ने बोला कि भाई आपको तो नारायण नागबली दोष की भी पूजा करानी चाहिए, अति आवश्यक है। क्योंकि जो सर्प होते हैं, कहते हैं ना, अगर किसी को सर्प दिखाई दे जाता है, सपने में दिखाई दे जाता है, तो काफी लोग कहते हैं कि देवता होते हैं। काफी लोग घर में अपने देवताओं या पितरों का सम्मान नहीं करते, उनके घर में आसपास सांप वगैरह दिखाई दे जाते हैं। तो अगर आप एक दिन की पूजा कराने जा रहे हैं, तो उसके बाद आप सोचिए कि आपको नारायण नागबली दोष, आपका दोष दूर नहीं हुआ है, उसकी पूजा भी आपको करानी है। तो 2 दिन तो आपको एक पूजा में देने हैं, उसके साथ अगर एक दिन और देते हैं तो आपका एक ही बार में पूरा कार्य खत्म हो जाता है। मतलब आपने उस ऋण को चुका दिया, आपका ऋण पूरा हो गया। आपने जन्म लिया है, आपने देश में जन्म लिया है, तो आपके पिताजी ने, आपके दादाजी ने भले ही पूरे देश के साथ एकदम पूरी एकदम निष्ठावान और पूरे तरीके से देश धर्म निभाया है, तो आपको भी निभाना है। आप ये नहीं कह सकते उन्होंने निभा दिया। ऐसे ही किसी धर्म में अगर आपने जन्म लिया है, आपके माता पिता कर चुके, वो ठीक है, लेकिन आपको भी अपने धर्म का पालन करना है। तो दोस्तों, मैंने अपने वीडियो के माध्यम से बताया कि आपको पितृदोष की पूजा किस तरह से और कैसे करवानी चाहिए और क्यों जरूरी होती है। दोस्तों, मेरे आने वाली वीडियो में मैं आपको कुछ जानकारी देने वाला हूं कि पितृदोष की पूजा के साथ साथ जो 3 दिन में जो नियम होते हैं, और उसके बाद जब पूजा संपन्न हो जाती है, उसके बाद जो 40 दिन के नियम होते हैं, आपको कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।